नमस्कार सबको। तो मैं यहाँ पे पचमढ़ी में हूँ, मध्य प्रदेश में। और पचमढ़ी में ये खूबसूरत जंगल में हम बैठे हैं। मुझे एक हफ्ता हो गया यहाँ पे, और हर रोज़ हम जंगल में 5-7 घंटे बिता रहे हैं। और ये काफ़ी घना जंगल है, बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी लाइफ में इससे खूबसूरत जंगल में समय मैंने कभी नहीं बिताया। और साथ ही बहुत ही विभिन्न है। मतलब जो यहाँ पे पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु हैं, वो किसी एक या 4 या 10 किस्म के नहीं, बहुत ही विभिन्न किस्म के हैं। और साथ ही साथ वो विभिन्नता भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है। तो मैं इस वीडियो में मेरा जो अनुभव रहा इन 7-8 दिनों का, 7-8 तो नहीं मैं कहूँगा, 5 दिन ही हम अधिकतम गए जंगल में। तो उन 5 ही दिनों में मेरा अनुभव क्या रहा जंगल में, एक जो भरपूर जंगल है उसमें समय बिताने का, वो मैं आपसे बांटूंगा। तो पहले तो हम जंगल में कोई टूरिस्ट की तरह नहीं आए। मुझे था कि बस जंगल में ही समय बिताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है, शांत रहना है, ताकि जंगल की ऊर्जा को मैं अनुभव कर सकूं, स्पर्श कर सकूं। और जंगल का जो नज़ारा है, एहसास है, उसको मैं भर पेट कह सकता हूं मैं, पूरा संतुष्टि से उसको ग्रहण कर सकूं। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो बहुत भूख लगी होती है, तो हम कैसे करते हैं। तो पहली तो चीज मैंने यहाँ पे जो महसूस की, जो बहुत ही गहरी थी, वो ये कि जब आप जंगल में चलते हो तो ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। जो आपको शहरी दुनिया में ध्यान लगाना पड़ता है, और इतनी कोशिश के बाद भी दिमाग बहुत चलता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं, वो यहाँ पे खुद ही आके टिक जाता है। और होता ऐसे है कि यहाँ पे हमारे जितनी भी शरीर के जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस होती हैं, वो एकदम शार्प हो जाती हैं, बहुत ही पीक में हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि एक तो यहाँ बहुत शांति है, दूसरा आपकी अपनी सतर्कता स्वयं ही बढ़ जाती है, और आपको छोटी से छोटी आवाज सुनाई देगी। हर एक छोटी सी छोटी मूवमेंट, कुछ भी हिल रहा है वो दिखाई देगा। कोई पंछी है, कोई कीड़ा है, कोई जानवर पेड़ के अंदर है, कोई एक पत्ती के बीच में से दूसरी पत्ती दिख रही है। इतना आप साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से देख पाते हो, और उसी ही स्पष्टता से आपको सुनने भी लगता है, बिना जोर लगाए। कहीं पे हल्की सी भी सनसनाहट होगी, चाहे हवा की, चाहे पत्तों की, चाहे किसी पंछी के बोलने की, वो आपको सुनाई देगी। और साथ ही साथ जो स्पर्श है, हवा का स्पर्श, घास का स्पर्श, पत्थर का स्पर्श, एक एक स्पर्श भी आपको अलग से महसूस होता है। और जो रहा स्वाद का, उसका ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पे आपको स्वाद भी, क्योंकि हम चलते रहते थे ज़्यादा, तो ये नहीं है कि पूरा दिन हम खा रहे हैं, तो फल फ्रूट लेके चलते थे साथ में। तो एक बार मुझे पुरुषोत्तम भैया ने, जिन्होंने जंगल मुझे घुमाया और जो भी इस समय कैमरे के पीछे हैं, उन्होंने मुझे मशरूम, जंगली मशरूम खिलाया। और मुझे जंगली मशरूम का एक एक स्वाद मालूम चला, जो पत्ती चखाई उसका एक एक स्वाद मालूम चला। तो हर सेंसेस आपकी बिल्कुल पीक पे होती हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब आपकी सेंसेस पीक पे होती हैं, तो हमारा शरीर जो अनुभव करता है, जो भी अनुभव हम अपने शरीर की इंद्रियों के द्वारा करते हैं, वो अनुभव हमारा सिर्फ इस पल में होता है। कभी भी वो बीते हुए पल या आने वाले पल का नहीं हो सकता। बीते हुए पल और आने वाला पल, इसमें जो हमारे ख्याल होते हैं, जिसमें दिमाग चलता है, और जिससे थकान होती है, जिससे अलग अलग बीमारियां लोगों को मानसिक, शारीरिक हो रही हैं, टेंशन है, एंग्जाइटी है, डर है, ये सब एक मानसिक बीमारी है। जब मन में ख्याल पुराने, जो बीते हुए कल के, भूतकाल के या आने वाले कल के इमेजिनेशन चल रही है, तो उससे होता है। पर यहाँ पे वो दिमाग के ख्याल इतने स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि आप हर समय अपने शरीर से जी रहे हैं।
अपने शरीर की जो इंद्रियां जो महसूस कर रही हैं, वो हर पल आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो ध्यान है, वो उस तरफ इतना है कि सारी ध्यान ऊर्जा वहां चली जाती है, और आप अपने दिमाग को ऊर्जा देनी, जो हम व्यर्थ ही ऊर्जा देते हैं जिससे इतने बेकार के ख्याल आते रहते हैं, वो रुक जाती है। तो इससे मन बहुत शांत हो गया मेरा। मुझे ये एक अनुभव मिला कि एकदम जो पीक माइंड कहते हैं कि मेरे लिए रिलेटिवली, कि बिल्कुल बिंदु जैसा ध्यान, और उसमें इतना शांत महसूस होता है, इतना हल्का, इतना कंफर्टेबल महसूस होता है कि आपको मन ही नहीं करता और कुछ करने का। आपको लगता है वाह, यही सब है, बस बैठे रहो कहीं पे या चलते रहो और यही शरीर से महसूस करते रहो। और एक बात और जो मैंने महसूस करी, जब आप शरीर से महसूस करते हो, तो अगर मानो मैं यहां बैठा हूं और मुझे वहां दूर एक आवाज सुनाई दे रही है और मैं दूर देख पा रहा हूं, तो मेरा शरीर भी उतना फैल जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि मेरा शरीर यहां नहीं रह, मैं दूर की आवाज तक भी मेरा शरीर जा रहा है, दूर की जो चीज दिखाई दे रही है वहां तक भी मेरा शरीर जा रहा है। तो मेरे शरीर का जो मेरी एनर्जी बॉडी है, जो मेरी ऊर्जा का आकार बढ़ जाता है। तो आप बहुत फुलफिल्ड महसूस करते हो, आप छोटा महसूस नहीं करते। जब आप शहरी दुनिया में एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हो, जेलसी में रहते हो, या झगड़े में रहते हो, तो आप छोटे महसूस करते हो, शरीर सिकुड़ता जाता है। यहाँ पे आप बड़े महसूस करते हो, आपका शरीर का आकार फैलता जाता है। तीसरी चीज जो मैंने महसूस की वो ये कि जंगल में हर समय एक आवाज आती रहती है। ये शायद मेरा ही पर्सनल अनुभव हो सकता है, पर एक सन सी आवाज आती रहती है, जो शायद आपने वैसे भी अनुभव की हो कि रात के समय जो ये झिंगूरे बोलते हैं, रिन 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 रिन, जो रात की आवाज होती है, तो इस तरह की आवाज रात में आपने सुनी होगी, जो दिन में भी यहाँ रहती है। और कुछ समय जब आप ध्यान लगाते हो, आंखें बंद करके बैठते हो, तो मैंने ये अनुभव किया कि वो जंगल से आवाज पे ध्यान लगाने के बाद कुछ समय बाद मुझे वो आवाज अपने ही अंदर से, अपने ही शरीर से सुनाई देने लगती है। तो वो जो टी सी आवाज है, सी, बिल्कुल एकदम स्थिर आवाज, बिल्कुल एक सुई की नोक से भी बारीक आवाज, बाहर से सुनती सुनती मुझे अपने अंदर से सुनाई देने लगती है। और वो जब मैं उसी आवाज में जाता जाता हूँ, तो उतना ही स्थिर हो महसूस करने लगता हूँ, उतना ही एक अच्छा, बहुत ही अलग सा खुशी, जॉय महसूस होता है। और वो आवाज फिर ऐसे चलती है, अगर मैं बोल के बता तो नहीं पाऊंगा, पर ऐसे होती है कुछ वो सी, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी ऐसे होती है, फिर फैलती है, फिर ऐसे जाती है। और बहुत सिमिलर है, जो झिंगूरे की आवाज सुनोगे ना, वो भी अपना शरीर ऐसे ही हिलाता है, सी। तो ये मुझे अंदर से सुनाई देने लगती है। तो मैंने अनुभव ये भी किया कि रात को जब मैं बिस्तर में लेटता हूँ, यहाँ जितने दिन मैं रहा, तो मैं लेटते ही ये आवाज सुनने लगता हूँ अपने अंदर से जो आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से सुनाई दे रही होती है मुझे। और जैसे ही सुनने लगता हूँ, वो आवाज जो है ऐसे सी, ये इतना मेरे को स्थिर कर देती है कि झट से नींद आ जाती है। तो एक ये मैंने अनुभव किया। तो शायद मैं ये भी साथ में लेके जा रहा हूँ कि अब मैं शहर में अगर ध्यान लगाऊंगा, हालांकि मेरा मन तो है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय कुदरती स्थानों में बिताऊं, और पर अगर मैं ध्यान लगाऊंगा तो मुझे एक इस अंदर की आवाज पे ध्यान लगाने की भी एक टेक्निक, ये मैंने यहाँ डिस्कवर की, कि श्वास पे ध्यान लगाना तो है ही, जो हम सब करते हैं, बॉडी अवेयरनेस, कि आपकी जो इंद्रियां हैं उस पे ध्यान लगाना, उसके साथ ये जो अंदर से, शरीर के अंदर से आवाज आ रही है, मैं इसको कहीं ना कहीं इससे भी कोरिलेट कर पाया, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, वैदिक फिलॉसफी में भी लिखा होगा, कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। मतलब जो इस ब्रह्मांड में हमें बाहर नजर आ रहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, वो इस शरीर में भी है।
जो बाहर है वो इस शरीर में है, एक ही है, एक दूसरे को ही आईने की तरह वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो खोजे, जो इसको ढूंढता है, वो अपने अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को, पूरे ब्रह्मांड के अनुभव को पा लेता है। तो ये जंगल ने मेरे को शायद फैसिलिटेट किया कि ये आवाज मुझे सुनाई देने लगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बाकी मुझे मालूम नहीं। तो एक ये अनुभव रहा। और क्या अनुभव रहा कि जंगल में जो चलना है, चलना ही इतना आनंद का स्रोत है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप जंगल में ना चलते जाइए, चलते जाइए। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी, जो गलत ऊर्जा है, वो डिसिपेट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी अंदर से जनरेट होती है और एक अलग ही खुशी का, उल्लास का अनुभव होता है। एक तो मुझे ये रहा। दूसरा एक ये चौथा मुझे ये भी अनुभव रहा कि जंगल में आने, जैसे ही आप आएंगे ना, अगर आप ध्यान करते हैं, या सहज भी हो सकता है, एकदम से आपको एक ठहराव जो महसूस होता है, वो सहज ही है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। इतना सहज है कि जैसे आप बस चल के जंगल में चल रहे हैं और वो स्वयं ही हो रहा है। इसमें दो बातें हुई मुझे। एक तो इस बात ने ये दिखाया कि जो अ, ठहराव है, जो मन का ध्यान है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो सहज है। वो मेरे करने से नहीं हो सकती। जैसे मैं यहाँ जंगल में आया तो सहज ही उसने मुझे ठहराव में ला दिया। तो हमें अपने अहंकार में से ये बात निकाल देनी चाहिए कि मैं कोई मेडिटेशन या ध्यान वाला जीवन करूंगा तो मैं ऐसे स्थिर हो जाऊंगा, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं डूअर हूं। जो हमारा सबसे बड़ा, अपने लिए हम गड्ढा खोद देते हैं। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक इच्छा रखता हूं अपने अंदर और कोशिश कर रहा हूं। कराने वाला वही है जो सर्वव्यापक है, और ऐसे ही वो सहज ही करा देगा। आप बस अपनी तरफ से बूंद बूंद अपना जो कर्म है वो डालते जाइए, डालते जाइए। कब बाल्टी भर के उसमें से पानी छलकेगा, उसको आपने नहीं अपने ध्यान में रखना। और इसी बात का जो दूसरा ब्रांच मेरे को दिखाई दी कि जंगल में आके एकदम ऐसे ध्यान लग जाता है और एकदम आप अपने आप को साइलेंट महसूस करते हो। तो जो लोग बहुत ही एंजाइटी, डिप्रेशन, और आजकल जो यंग लोग हैं जो ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो उनको अगर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने में दिक्कत हो रही है, उनको अगर अंदर से बहुत अस्थिर महसूस कर रहे हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी नेचुरल जगह में जाके समय बिताएं, टाइम बिताएं, बैठें, चलें। और कोई रूल या कोई स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि यार मेडिटेशन ऐसे करनी होती है। आप बस जो मैंने सहज वाली बात बोली उसी से जुड़ें। और जब आप जंगल में आ रहे हो, आपको मन एक बच्चे की तरह सहज आपको क्या करवा रहा है, आप वो होने दो। आप ये मत सोचो कि मैंने ये बोला है तो मेरा वाला जो एक अनुभव है आपके लिए नहीं है। तो मैं तो बस अनुभव शेयर कर रहा हूं ताकि आपको इंस्पायर कर सकूं और शायद कुछ हम एक दूसरे से बांट सकें। तो होने दीजिए। और और क्या मैं बताऊं। और मुझे ये भी बहुत अनुभव, मैं अभी पुरुषोत्तम भैया से बता रहा था कि जंगल में जैसे एनर्जी स्थिर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है सब कुछ जो ठोस है, जो मटेरियल है, वो भी सूक्ष्म हो जाएगा, वो भी स्थिर हो जाएगा। तो मैंने सबसे ये देखा, मुझे स्ट्रांगली नजर आया कि जो मेरा सांस श्वास है, वो मेडिटेशन में और प्राणायाम में तो हम कहते हैं कि करो, श्वास को ऐसे स्थिर करो। और यहाँ पे तो अंदर आते ही जंगल में जैसे चलते जाते हैं, श्वास मेरा इतना स्थिर और इतना स्लो और इतना गहरा हो जाता है कि उस श्वास को जब मैं देखता हूं और महसूस करता हूं, तो उस श्वास की इमेज ही मेरा मन बन जाता है। समझ रहे हैं आप कि श्वास इतना स्थिर है, उसका बैलेंस, और ऐसे आराम से चल रहा है जैसे ये मेरा हाथ चल रहा है। और यही मेरे मन के आईने में झलकने लगता है और मन भी मेरा ऐसे हो जाता है, और ये स्वयं ही हो जाता है जंगल।
मैं अभी घर में बैठा था, जो भी खैर जंगल में ही है, पर आसपास बहुत आवाज थी, और मैं अपने सांस को देख रहा था। मैं देख रहा था, अरे ये तो वैसा स्थिर नहीं है जैसे कल जंगल में था। तो मैंने कोशिश भी की, पर उस तरह का नहीं हुआ जो यहाँ स्वयं ही हो जाता है। तो इस बात से, एक तो ये जंगल की खूबी की जो कुदरत है, जितना हम गहरी कुदरत में रहें, कुदरत के साथ छेड़छाड़ कम करें, उतना हमारे लिए अच्छा है। ये तो है ही है, और इस बात को दोहराने में कुछ वो नहीं है। पर इसमें ये भी है कि अ, मेरे दिमाग से निकल गई बात ये, कि जो हमारे श्वास स्थिर हो जाते हैं, और यही हमारे उस पर रिफ्लेक्ट करता है, और हम शहरी दुनिया में ये करने की कोशिश करते हैं। जो हमें बताया जाता है कि ध्यान करना है तो अपने श्वास पे ध्यान दो, अपने ख्यालों पे ध्यान दो, और अपने ख्यालों के साथ मत जाओ, उनको शांत होने दो, अपने शरीर पे ध्यान दो। जो हमें वहां बताया जाता है ना, और हम करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ स्वयं होता है, सहज होता है। इसका ये भी शायद मतलब होगा कि जो हम ये मेडिटेशन और ध्यान की क्रिया जो हम करते हैं बैठ के, आलती पालती मार के, ये एक तरह से जंगल का जो नियम ही है, जो जंगल में सहज ही है, जो उस रचने वाले ने कुदरत में सहज ही मिलाया हुआ है, घोला हुआ है। क्योंकि हम उस कुदरत से इतना दूर निकल आए, तो अब हमें उसको नकल करके, उसके एक एक चीज को तोड़ के, एक लिस्ट बना के, उस शहर में बैठ के हम वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जंगल में सहज ही वो चिड़िया, वो हवा की आवाज, वो पत्तों का हिलना, राग और संगीत पैदा कर रहा है, हम शहरी दुनिया में हारमोनियम और उससे वो एक इमिटेशन उसको करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, पर असली स्रोत यही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और क्या एक्सपीरियंस रहा, कि एक डर के अनुभव का भी मैं शेयर करना चाहूंगा। कि एक दिन हम जब वापस आ रहे थे, तो सनसेट हमने देखा, सनसेट हुआ, और 5:30 बजे सनसेट हुआ था। और सनसेट के बाद भी हम थोड़ी देर बैठे रहे, तो मेरे ख्याल 5:40 या 5:45 को हम निकले। और 5:45 से 6 बजे के बीच में हम एक मोड़ पे आए, पुरुषोत्तम भैया और मैं। और हमारे से करीबन 20-25 फुट दूर एक झाड़ी के अंदर से हमें गुर्राने की आवाज आ गई। तो हमें मालूम चल गया या तेंदुआ है या टाइगर है, शेर है। तो हमें तेंदुआ ही लगा। तो उस समय मुझे डर तो लगा, पर वो डर वो ऐसा डर नहीं था जो शहरी दुनिया में, जो हमें सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, समाज में लगता है। जब हमारे मन का जो डर होता है ना, जो काल्पनिक जो ख्याल है, जो कल्पना का डर होता है, और ये जो अ, इस पल में जो डर का अनुभव है, वो दोनों बिल्कुल अलग है। मैंने देखा जो कल्पना का डर है, जो हमारे मन में विचार उठते हैं कि हम किसी से भेदभाव देखते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अरे मेरा तो ये कपड़े ठीक नहीं है, या मैं उससे ज्यादा कैसे पैसे कमा लूं, या उसकी तो एडमिशन होगी मेरी नहीं हुई, या मेरा मैं कैसा दिखता हूँ, ऐसे इत्यादि बड़े ख्याल आते हैं। सास बहू का होता है कुछ, कि इसने मुझे कैसे बता दिया, ये मुझे सिखाता रहता है, मुझे मालूम है सब कुछ। जो भी ये जो ख्यालों की वजह से हमारे को एक दूसरे से डर रहता है, और उस डर की वजह से हमें एंग्जाइटी होती है, और उसकी वजह से हमें मानसिक बीमारियां होती हैं, स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आती, और वो फिर शारीरिक बीमारी में तब्दील होती हैं। वो हमें खाता है, वो हमें कुरेदता है, खाता है दीमक की तरह, क्योंकि वो डर काल्पनिक है मन का। पर जो जंगल का डर है, वो बिल्कुल मौजूद है इसी पल का। क्योंकि इसी पल का है वो डर, जो है वो हमारे अनुकूल, हमारे जीवन के अनुकूल काम कर रहा है, हमारे बचाने के लिए। वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो अभी बचाना चाहता है कि यहाँ पे तेंदुआ है, तो मैं सबसे सही क्या कर सकता हूं, इस तरफ से निकल जाएं। हमने 2 मिनट सोचा कि इधर से जाएं उधर से जाएं, और हम जो जंगल के दूसरी तरफ रास्ता था वहां से निकल गए। और जैसे ही हम निकल गए, उसके बाद सेटल हो गया। और जब हमें तेंदुए के गुर्राने की आवाज भी सुनाई दी, तो मेरे अंदर जो शरीर में महसूस हो रहा था, वो
जो मानसिक डर है उससे बिल्कुल अलग था। मानसिक डर में अंदर सिकुड़न महसूस होती है, सांस चढ़ने लगता है और बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस होता अंदर। ये जो डर था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें ऐसा डर नहीं था कि अरे मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ख्याल नहीं थे उसमें। मेरे मन में ख्याल कोई भी नहीं था उस समय। सिर्फ ये था कि अरे क्या करना है। मतलब वो डर भी मुझे और अलर्ट कर रहा था, और मेरी इंद्रियों को शार्पन कर रहा था। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, कि जो ये जंगल में रहने का अनुभव था मेरा, मोटा मोटा ये स्वयं ही मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रख रहा था। जो हम कहते हैं ना, ये जो मौजूद पल है, कि हमें जीवन इस पल में जीना है, इस प्रेजेंट मोमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। ये टाइम का इल्यूजन है, ना भूतकाल है ना आने वाला पल है। भूतकाल चला गया और उसकी सिर्फ यादें हैं, और जो आने वाला पल है वो काल्पनिक है, किसी को नहीं मालूम क्या होगा। जो है, जो सच है, वो सिर्फ ये मौजूद पल है। और जंगल में आप सहज ही इस मौजूद पल में जीने लगते हो। तो कल का डर, मैं पास होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, वो क्लाइंट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात करेगी या नहीं करेगी, या पुराना डर, अरे मैं तब उससे अच्छे से बात करता तो मेरी दोस्ती ना टूटती, अरे वो मेरा ये रिश्तेदार ये समझ जाता तो हमारा घर ऐसा होता, अरे ये, मतलब सैकड़ों ख्याल वो हमारे को इस पल से तोड़ रहे हैं। तो हम इस पल में जितना रहेंगे, आप जितने भी सुनने वाले हैं, यंग लोग हैं, दूसरे हैं, जो अपने मन को स्थिर करना, मतलब इस पल में जीना, और इस पल में जीने के लिए ही हमारा शरीर बना है, हमारे विपरीत, हमारे अगेंस्ट नहीं बना है। अगर हम इस शरीर से जुड़ेंगे, जिसको हम बॉडी अवेयरनेस कहते हैं, कि हर पल अपनी इंद्रियों को महसूस करना, अपने शरीर से जीना, कि ख्यालों की जगह इस समय मैं पूरे शरीर से सुन रहा हूँ, पूरे शरीर से देख रहा हूँ, पूरे शरीर से महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने इस प्रेजेंट मोमेंट के जो मेरे शारीरिक अनुभव हैं उनको महसूस करूंगा, ना कि उस ऊर्जा को ख्यालों में डालूंगा। और जितना ऐसे जीऊंगा उतना ये नकली डर नहीं रहेंगे। नकली डर नहीं रहेंगे, एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूसरा हम जिंदगी में चॉइसेस, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी अपने लिए चुनेंगे, वो भी हमारी चुनाव अच्छा होगा, और हमारी जीवन उतना खुशहाल होगा, उतना स्वस्थ होगा, और उतना बढ़िया होगा। तो यही थे मेरी कुछ अनुभव। और भी काफ़ी रहे, पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी। आशा करता हूँ आपको इनमें से कुछ अच्छी बात मिली होगी सुनने को। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ आपके प्रश्न हो, कोई फीडबैक हो, या आगे किस तरह का मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कि कमेंट के द्वारा ही हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।